कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 37वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने जोर से आवाज लगाई और प्राण त्याग दिया। अपने प्राण त्यागने से पहले प्रभु ने कहा था, पूर्ण हुआ। पिछले भाग में हमने देखा था कि प्रभु ने कहा था, मैं नियम शास्त्र या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। हमने पिछले भाग में देखा था कि उन्होंने नियम शास्त्र को कैसे पूरा किया। उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान तक भविष्यवक्ताओं द्वारा कही गई सभी भविष्यवाणियां पूरी की। यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार वे कुंवारी मरियम की कोख में अद्भुत रूप से जन्मे और उन्हें इमानुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर कहा गया। मीका की भविष्यवाणी के अनुसार मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ। जकरिया की भविष्यवाणी के अनुसार वे गधे पर सवार होकर यरूशलेम आए। भजन संहिता 22 और यशायाह 53 में वर्णित दुख सहने की घटनाएं और मसीह के वचन संबंधी सभी भविष्यवाणियां उन्होंने पूरी की। यूहन्ना लिखते हैं कि इसके बाद जब सब कुछ पूरा हो गया तो यीशु ने इन्हीं नियम शास्त्रों के पूरा होने के लिए कहा, मुझे प्यास लगी है। उनसे संबंधित लगभग सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी। भजन संहिता 69 अध्याय और 21वें वचन में वर्णित भविष्यवाणी पूरी हो, इसलिए जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्हें पानी न देकर सिरका पीने को दिया, जो एक अत्यंत दुष्ट कृत्य था। इस प्रकार उनके शोषण का यह अंतिम चरण भी पूरा हो गया। यदि ध्यान से देखा जाए तो उन्हें पीने के लिए दिए गए उस कड़वे घुट को भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वीकार किया। साथ ही उनके वध से पहले भी सभी भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु ने अपने भौतिक लोक पर प्रकट होने का उद्देश्य बताते हुए भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई भविष्यवाणियां भी पूरी की। वास्तव में जब भी कोई शास्त्र या भविष्यवाणी पूरी होती तो वे यह सिद्ध करते कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। जिसने हमारे उद्धार के लिए अंतिम क्षण तक पूर्ण समर्पण किया, उस प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करने में और अनंत जीवन प्राप्त करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।